मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और सेमिया, जो दूध वाली सेमिया बनती है, बचपन से मैं खाता आ रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी मॉम जब भी कुछ झटपट मीठा बनाना होता तो सेमिया बनाती थी। लेकिन ये जो सेमिया है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ईद आती है, क्योंकि ईद पर यही जो दूध वाली सेमिया है, इसको हम कहते हैं शीर खुरमा। मतलब एक एनरिच्ड या रिच वर्जन है दूध वाली सेमिया का शीर खुरमा। और इस शीर खुरमा को जब आप खाएंगे, आप अपनी रेगुलर सेमिया भूलेंगे। इट इज सो टेस्टी। देखने वाली बात यह है कि जो दूध है उसको आपको अच्छे से पकाना है, मतलब उसको रिड्यूस करना है, थिक करना है, उसके बाद उसमें सेमिया जाएगी और इसके अंदर खूब सारा ड्राई फ्रूट भी जाता है। तो चलिए बनाते हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा के लिए सबसे पहले एक पैन को हम गरम करेंगे और उसमें जाएगा देसी घी। इसमें देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट है। घी के अंदर हम डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट है और शीर खुरमा में जाता है। पिस्ता, बादाम, अखरोट, और इसे हम हल्का भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे खजूर। खजूर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है शीर खुरमा का। अगर दूध वाली सेमिया आप बना रहे हैं तो आप खजूर अगर आपके पास है आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप क्लासिक शीर खुरमा की बात करें तो शीर खुरमा, खुरमा का मतलब ही खजूर है, इसलिए इसके अंदर खूब सारा खजूर जाता है। ये गया खजूर, इसे मैंने थोड़ा सा काट लिया है। इसको हल्की आंच पर अब हमें भूनना है। खजूर का ना दो काम है। एक, ये सेमिया को, इस डेजर्ट को अपनी मिठास देगा। दूसरा ये कि ये दूध को भी थोड़ा सा गाढ़ा करेगा, क्योंकि जब दूध इसमें हम डालेंगे, पकाएंगे, ये बिल्कुल घुल जाएगा उसके अंदर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर, विच इज ऑप्शनल, हरी इलायची का पाउडर। इसमें हम डालेंगे चीनी। बस अब इसको हमें पकाना है जब तक कि ये 50% तक रिड्यूस ना हो जाए। लुक एट दैट। अब मैं आपको बताता हूं शीर खुरमा की कहानी। शीर खुरमा फारसी अल्फाज है जिसके अंदर शीर का मतलब होता है दूध, मिल्क, और खुरमा मतलब डेट्स। और शीर खुरमा आई एम श्योर किसी ज़माने में होता होगा दूध और खजूर, इन दोनों को मिलाकर पकाकर रिड्यूस करके इसको सर्व करना विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। बिकॉज पूरे पर्शिया के अंदर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस पूरी बेल्ट के अंदर ड्राइड फ्रूट्स बहुत मिलते थे। तो जब पर्शियंस आए, इसी रूट से आए, तो खूब सारे ड्राई फ्रूट्स भी हिंदुस्तान की तरफ आए। आई एम श्योर सेमिया जो डलनी शुरू हुई, ये एक लेटर एडिशन रहा होगा। एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंगली जो सऊदी एक डेट होता है अजवा, जो अजवा वैरायटी ऑफ डेट्स है, उसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं कुरमा। यस, कुरमा। सो ये भी हो सकता है कि जो कुरमा वर्ड है वो डेट्स के साथ एसोसिएट हुआ या शीर कुरमा के साथ एसोसिएट हुआ, इसी वजह से कि क्योंकि इसके अंदर अजवा वैरायटी का डेट्स जाता होगा किसी ज़माने में। एक थॉट ये भी है कि कोरमा नॉर्मली एक एक ब्रॉड डेफिनेशन है। कोरमा मतलब किसी भी करी को पकाना घी के अंदर। तो अगर देखा जाए ये दूध है और दूध को भी हम रिड्यूस कर रहे हैं, उससे पहले इसके अंदर हमने घी डाला था। तो इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये एक दूध का कोरमा है, इसलिए शायद इसको शीर खुरमा कहा जाता हो। तो मतलब मीठा कोरमा, यानी कि एक मीठा डेजर्ट। सो अलग अलग थॉट्स है, कोई उंगली रख के नहीं कह सकते हाँ यही रीज़न है या यही नाम है, यही वजह है। बट जो डेजर्ट है वो एक रिच डेजर्ट है, एक फेस्टिव डेजर्ट है। ईद के टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर शीर खुरमा डेफिनेटली बनता है। लुक एट दैट। इसका ना अब रंग भी चेंज हो रहा है, हल्का सा केसर का रंग, थोड़ा सा खजूर का रंग। देखिए खजूर भी घुल रहा है और घुल के उसका रंग बदल रहा है। ये जो गाढ़ना है
ये इसका मेन टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, बट इट्स वर्थ द एफर्ट। ये ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो गया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका रंग भी गाढ़े रंग का हो गया है, यानी कि ब्राउन हो गया है। शीर खुरमा की निशानी है कड़ा हुआ दूध, जिसका रंग भूरे रंग का हो, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छे से पक गया है, नो शॉर्टकट्स, हमने इसे तरीके से पकाया है। साइड्स को आप स्क्रैप कर लें, और अब बारी है सेमिया को भूनने की। सेमिया भूनने के लिए हम डालेंगे एक पैन, ये रहा थोड़ा सा घी। हम लेंगे सेमिया और इसे जरा सा तोड़ेंगे, इसको बहुत ज्यादा नहीं चलाना। हमें हल्की आंच पे इन सेमियों को अब भूनना है। याद रहे कि इसका चूरा ना हो जाए, बस जेंटली टॉस इट। और अब ये भून चुका है, इसमें डालेंगे दूध। अब इसे हमें पकाना है जब तक कि सेमिया पक ना जाए, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों में सेमिया भी तैयार हो जाएगी। खजूर का बढ़िया फ्लेवर, साथ में खजूर का रंग, कड़ा हुआ दूध, ड्राई फ्रूट्स, देसी घी और वो कंफर्टिंग सेमिया। वाह, ये है असली ईद वाला शीर खुरमा। सेमिया हमारी तैयार है। अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी काफी पतली है, मिल्क है इसके अंदर पतला। बिल्कुल इसी स्टेज पे हमें बंद करना है, क्योंकि ठंडा होते ही ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। आप इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं या ठंडा भी खा सकते हैं। बढ़िया गर्मा गर्म कंफर्टिंग शीर खुरमा, एकदम बढ़िया। जस्ट इन केस आपके पास अगर डेट्स नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डेट्स हैं आपके पास तो सोने पे सोना। थोड़े से और ड्राइड फ्रूट्स, और हमारा शीर खुरमा डन।